ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, यानी परमात्मा ने जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुख वंशावली बनाया तो हम सब क्या बने हैं, ज्ञान लेकर ब्राह्मण संप्रदाय बने हैं। तुम्हें अब मृत्युलोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न किया है बाबा ने, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर दिया है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामानुसार अब इस सारे मृत्युलोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तो इस समय पर जब परमात्मा हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज देते हैं और फिर हम ड्रामानुसार सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है, यानी ये जो संकल्पों की दुनिया ड्रीम वर्ल्ड है, इसको क्या होना है, ख़त्म होना है, तो भस्मीभूत होना है। और अभी ये क्या है, इस दुनिया की वर्थ नॉट अ पेनी, यानी तमो प्रधान हो गई है, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है। हमें वर्थ पाउंड बनना है, यानी देवीय संप्रदाय में जाना है, देवता बनना है, तो वर्थ पाउंड बनते हैं। इसमें जो कुछ होता है वह हूबहू कल्प के बाद भी रिपीट होगा। तो कल्प बाद फिर इसी तरह से फिर से रिपीट होगा। तो इसलिए तुम्हें इस सारी दुनिया का संन्यास करते हैं, इसीलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, इस तरह से बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक। यह क्या है, मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब आप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। जब आत्म अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं तब तो बेहद का बाप याद आता है। तब ये निश्चय बैठता है कि हाँ, हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है लक्ष्मी नारायण, यह मृत्युलोक के मनुष्य के अमरलोक का देवता बनना है ना। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण, अमरलोक का देवता बनना। तो ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसी को कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। तो ऐसे स्थूल दुनिया में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आत्म अभिमानी हो बैठो, है ना। खुद को आत्मा समझो, रूह समझो। तो यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसा तो परमपिता परमात्मा ही हमें कह सकते हैं, वही हमें ऐसे पढ़ा सकते हैं। कौन सा बाप, बेहद का बाप, निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, है ना। तो जब मन के वश में थे, यानी अपने स्थूल शरीर में अपने शरीरधारी होकर मैं मेरा लगा रहे थे और देह भान में फंस रहे थे, तो क्या थे, पत्थर बुद्धि। और अब क्या बने हैं,
पारस बुद्धि, तो परमात्मा ने हमें आकर पारस बुद्धि बनाया। तो पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, यानी सतयुग में जब इस सृष्टि चक्कर पर आए तो सतो प्रधान पारस बुद्धि ही थे। अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी आत्मा, अपने सतो प्रधानता में थी, है ना। तो अब फिर बनते हैं और अभी संगम युग पर फिर उसी तरह से सतयुगी सतो प्रधान बनते हैं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। पहले सतो प्रधान थे, फिर पारस बुद्धि थे। और हम सतो प्रधान से यानी सतयुग में सतो प्रधानता में थी आत्मा, पारस बुद्धि थी। फिर आत्मा में धीरे धीरे खाद पड़ती है। जैसे कि कोई चीज़ पहले न्यू ब्रांड होती है और फिर धीरे 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 पुरानी होती जाती है, उसकी क्वालिटी कम होती है। तो यहाँ पर भी आत्मा में खाद पड़ती है, यानी देह भान आना शुरू हो जाता है द्वापर युग से। तो आत्मा की क्वालिटी कम होती जाती है। मनुष्य समझते नहीं, बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था, सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है ना। जिसको हम जानते ही नहीं और फिर उसकी पूजा करना, उसको याद करना, तो ये क्या है? ब्लाइंड फेथ। तो और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। अपने आप को ही भूल गए, परमात्मा को ही भूल गए, अपना धर्म ही भूल गए, श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को ही भूल गए। तो फिर उससे क्या हुआ? कर्म भी भ्रष्ट और धर्म भी भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवीय धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। परमात्मा पिता ने हमें समझाया कि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, यानी ग्रस्त में रहते हुए ही परमात्मा को पाते हो, परमात्मा को याद करते हो। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते। सतयुग में जो देवी देवता धर्म थे, जो देवी देवता थे, वही फिर लोअर कॉन्शियसनेस में आते आते फिर मनुष्य बन गए, यानी देवी देवता नहीं रहे, मनुष्य बनकर अपनी ही पूजा करते रहे। वो क्वालिटीज़ नहीं रही आत्मा में, वो सतो प्रधानता नहीं रही। कलयुग में आ गए, तमो प्रधान बन गए, तो फिर उन्हें देवी देवता नहीं कहा जा सकता। इसलिए नाम बदल कर हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, इसीलिए होता है। तो ये भी ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, प्लान अनुसार। तो सभी एक बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉडफादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है ना। आत्मा को कहा जाता है कि बाल के भी कोई 1000वां हिस्सा किया जाए तो उससे भी सूक्ष्म, यानी परमात्मा आत्मा और परमात्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे इन स्थूल आंखों से तो देखा भी नहीं जाता। तो जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं, तो शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए, है ना। तो जो आत्मा है वो बिंदी की तो पूजा कर नहीं सकते परमात्मा, तो इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं और शिवलिंग बनाते हैं और चित्रों में दिखाते हैं। इष्ट देवी देवता हैं, उनकी भी जैसे पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं। तो समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। मंदिरों में जैसे शिवलिंग बना देते हैं, बड़ा रूप बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग बना देते हैं, लेकिन शिव तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। उसको कोई रूप क्या है ये नहीं जानते।
यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। ये मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। यानी आत्मा जब अपने सतो प्रधानता में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में थी, है ना, तो उसे देवी देवता राज्य करते थे। एक ही राज्य था, एक ही संकल्प थे, एक ही भाषा थी, एक ही धर्म था। तो यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है, क्योंकि संकल्प इतने हो गए हैं, तो इतने सारे संकल्पों का जाला है ड्रीम वर्ल्ड में, तो इतने सारे धर्म बन गए, है ना। तो यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। तो परमात्मा पिता ही साक्षी होकर इस सारे ड्रीम वर्ल्ड को, खेल को देखते हैं, वही जानते हैं। तो वही अगर हमें बताते हैं तो और कोई इसको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जान सकता है, न बता सकता है। और जो देवी देवता धर्म है वो प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह सब परमात्मा ही जानते हैं। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। हाँ, तो ये सच्ची सच्ची अमर कथा, अमर होने की कथा हमें कौन सुनाते हैं, परमपिता परमात्मा। और एम ऑब्जेक्ट भी क्या है, अमर लोक का देवता बनना। तो तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। भी हम इस नॉलेज को धारण करके, इस अवेयरनेस को लेकर, है ना, तो उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं जहाँ पर काल पर भी जीत पाते हैं। ये आत्मा तो है ही अविनाशी, तो वहाँ पर सतयुग में भी अल्पकाल में ही कोई नहीं शरीर छोड़कर जाते हैं ना, तो वहाँ कभी काल खा नहीं सकता। पूरी आयु भोग कर ही दूसरा शरीर धारण करते हैं अपनी अवेयरनेस से। काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी का शरीर छोड़ने पर रोना पिटना मनाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, सर्प मिसल, है ना। वहाँ पर मरने का नाम ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि कोई मर रहा है या अल्पकाल में जा रहा है। पूरा 150 साल की जो आयु होती है वो भोग कर फिर दूसरा साक्षात्कार होता है, दूसरे शरीर में जाता है पूरी अवेयरनेस से। तो अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, तो ये हमारा समय है। यहाँ पर पुरुषार्थ करके परमात्मा की याद से हम आत्मा की वो अवस्था, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं जिससे काल पर जीत पहनते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है। जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में प्लान बनाते हैं और ऐसा समझते हैं कि राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो बेहद का बाप भी बाबा कहते कि वो भी प्लान करते हैं राम राज्य बनाने का। तो वह तो सब है मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं, है ना, तो परमात्मा को जानते ही नहीं, भक्ति करते आए, कर्म कांडों में फंसते आए, जिस्मानी यात्राएं करते आए, जप तप करते आए। दिन अर्थात सतयुग और त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। तो सतयुग त्रेता में को दिन कहा जाता है क्योंकि सोच रहा होता है, आत्मा को अपनी जागृति होती है, आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में होती है, और इसलिए इसे देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू हुआ,
है ना। तो फिर रात में यानी द्वापर से जब दोपहर शुरू हुए, यानी आत्मा को अपनी स्मृति भूल गई तो अंधेरे में आ गई तो रात हो गई, है। तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है, सतयुग में भक्ति करने की दरकार ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा अपनी संपन्नता में होती है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो भक्ति नहीं होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यह आप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक है हठ निर्वर्ती मार्ग वालों का, वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का, है ना। तो जो हठ योगी होते हैं वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, जब तप करते हैं एक टांग पर खड़े होकर या किसी तरह से, है ना। तो हठ योग करते हैं। और बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चे गृहस्थ में रहते हुए बेहद का संन्यास करते हो, यानी बुद्धि से इस देह का और देह की दुनिया का त्याग करते हो और सारे मृत्यु लोक का संन्यास करते हो। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। तो बाबा ड्रामा पे फोकस करते हैं कि ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। ज्यों मिसल टिक टिक होती रहती है, ड्रामा एक्यूरेट है। जो कुछ होता है फिर कल 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। 5000 वर्ष इसी तरह से रिपीट होता है कल्प कल्प। तो बाबा कहते हैं इसे अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। तो कई बच्चे पूछते हैं कि हम विलायत जाएं तो फिर हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थान का तो कोई पर्टिकुलर स्थान पे ही बैठ के पढ़ना है, ऐसा तो कुछ नहीं। बाप कहते हैं हाँ, कहीं भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। तो 7 डेज़ का जो कोर्स है उससे बहुत क्लैरिटी आती है, समझ आती है, अंदर से जागृति खुलती है और वो कशिश होती है परमात्मा को पाने की, परमात्मा से बात करने की, है ना। तो परमात्मा को पहचानने की और गुह्य जो ज्ञान है, ज्ञान रहस्य हैं, उनको जानने की कशिश होती है। तो 7 डेज़ की कोर्स ज़रूर करनी चाहिए पहले। बहुत सहज है, आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है। ऐसे तो बाबा मुरलियों में ही बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर भी जो 7 डेज़ का कोर्स बना हुआ है उसे ज़रूर लेना चाहिए। तो हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बहुत ही वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं, ना। तो बाबा ने हमें वर्थ पाउंड बनाया था सतयुग के लिए पिछले कल्प में, लेकिन अब हम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए हैं, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस अब आत्मा में नहीं है, यानी कल युग में तमो प्रधान हो गए। अब फिर हम पाउंड कैसे बने, तो अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स समझना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी संगम युग फिर सतयुग होगा। तो ये अभी संगम युग है, पूरे कल्प का जैसे सवेरा होता है, फिर दिन निकल आएगा, यानी सतयुग आ जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी, है ना। तो अभी संगम है, फिर संगम है यानी परमात्मा और आत्मा का मिलन है।
आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में दैवीय गुण धारण करती है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आती है, फिर सतो प्रधान दुनिया में जाती है। तो अभी हम कलयुग विशेष बने हैं, यानी विकारी बने हैं। सो फिर सतयुगी वॉइसलेस कैसे बने, तो उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं। हमारे में गुण नहीं है। आरतियों में और जो होली बुक्स हैं उसमें हम कहते आए हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है ना। अपने आप को पहचानते हैं, अंदर आत्मा पहचानती है कि मुझ में कोई गुण नहीं है, कहते आए हैं लेकिन समझते नहीं। तो अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। तो जो गल्प पहले बने थे उन्हों को फिर बनना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देह अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। तो ये आत्मिक स्मृति अभी ही जगती है, पूरे कल्प में नहीं जागृति आती है ना। तो ये संगम युग पर ही हमें अपने आत्मिक स्मृति, अपने सत्य स्वरूप में बन जाने की शिक्षा मिलती है, जागृति मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देवी अभिमानी रहोगे, देही अभिमानी रहेंगे, है ना। पूरे कल्प में तो देही अभिमानी नहीं बनते हैं। इसी अभी सतयुग संगम युग पर ही देही अभिमानी बनते हैं, जब परमात्मा आकर हमें समझ देते हैं, ड्रीम वर्ल्ड से हमें जगाते हैं, जागृति दिलाते हैं। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है ना। अशरीरी यानी ये जो लेयर्स हैं वाइब्रेशंस की, देह की, 5 तत्वों की, इमोशंस, थॉट्स, सेंसेशंस, है ना, ईगो लेयर्स, ये सब शरीर के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है। तो अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना, इन सब से उपराम होकर। तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद करो, यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है, बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। यदि तो याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, है ना। याद करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए, कोई अवस्था नहीं चाहिए। याद बुद्धि योग कहीं पर भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हुए, कर्म कार्य करते हुए, कुछ भी, है ना। तो बाबा कहते हैं इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, और फिर हम इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। 4 युग होते हैं सृष्टि चक्कर में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। तो इसमें पहले जब सतो प्रधानता में होती है आत्मा, वो आत्मा ही उतरती है जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाईएस्ट स्टेज पर आत्मा की होती है ना। तो उस फ्रिक्वेंसी में वो वहाँ जहाँ टच करती हैं तो उन आत्माओं में उनका जन्म होता है। फिर धीरे धीरे क्वालिटी उनकी कम होने लगती है, तो त्रेता में आ जाते हैं। तो फिर यानी 16 कला संपूर्ण होती है, फिर उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। फिर कल द्वापर में आते आते 2 पुरुष शुरू हो जाते हैं, यानी देह भान आना शुरू हो जाता है। जो आत्मा की अपनी क्वालिटीज़ हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं, डाउन होना शुरू हो जाती हैं। आत्मा अपने ही मूल गुणों को साधनों में, देहों में ढूंढना लगती है, देह देखने लग जाती है। यानी उन्हें सतयुग त्रेता में देह की तरफ नहीं आकर्षण होता, अपने आत्मिक स्मृति में रहती है। उसे ये याद होता है कि ये शरीर है ना, ये मेरा शरीर है। द्वापर युग से जब वो अपने आप को भूलने लगती है तो फिर अपने आप को
देह समझने लग जाती है। देह को ही समझने लग जाती है कि यही मैं हूँ। फिर मेरा तेरा ईर्ष्या द्वेष ये शुरू हो जाता है। और कलयुग में आते आते तो बिल्कुल ही कॉन्शियसनेस बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती है, और आत्मा के जो गुण होते हैं, मूल गुण, उससे बिल्कुल ही नो कला हो जाती है। बिल्कुल भी कोई कला नहीं रहती उसमें। संगम पर आकर बाबा परमात्मा ऐसे शरीरधारी बनकर अवतरित होकर फिर हमें मुखवंशावली बनाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और हमें ज्ञान देते हैं, हमें स्मृति जगाते हैं कि तुम सत्य स्वरूप ये नहीं है, तुम्हारा सत्य घर ये नहीं है, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। तो ये जागृति दिलाते हैं। तो फिर आत्मा और परमात्मा का संगम होता है या संगम युग पर। फिर अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकाकर आत्मा को फिर से वापस अपने घर ले जाते हैं, अब यानी अपने सत्य घर में, जो कि हमारा सत्य घर है। आत्मा अविनाशी है। सत्य घर में सत्य बाप के पास चले जाते हैं दैवीय गुण धारण कर कर। तो फिर से वो सृष्टि चक्कर में उसी तरह से सतो प्रधानता में, फिर सतो प्रधान सतयुग में फिर से आते हैं। तो संगम युग पर, क्योंकि ये एक जन्म है जिसमें पूरे सृष्टि चक्कर का ज्ञान होता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, तीनों लोकों का ज्ञान होता है। हाँ, तो ये क्या होती है, चढ़ती कला होती है। आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अवस्था में पहुंचती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चढ़ती कला। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। तो यह स्कूल है ना। तो वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण तो क्या है, मनुष्य चोले में आते हैं, यानी ये 5 तत्वों का शरीर धारण करते हैं, जीवन मरण में आते हैं, तो उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। वो थे फर्स्ट रचना है परमात्मा की, सुप्रीम रचना है ना। फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी आत्मा की ही अवस्था है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश विकारों का, तो इन्हें देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर 100 देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। तो प्रजापिता तो मनुष्य है ना, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो भी मनुष्य हैं, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया। तो प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, है ना। तो ऐसा समझते हैं भक्ति मार्ग में कि आत्मा है वही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तुम में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा। अगर आप सभी में परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर क्या करते हैं, अरे क्यों घंटियाँ बजाते हैं इतनी, क्यों जप तप करते हैं। अगर परमात्मा हर किसी में है तो फिर तो तुम भी परमात्मा, हम भी परमात्मा। तो बाप कहते हैं सबके सब में व्यापक है आत्मा, है ना। आत्मा सभी में है लेकिन परमात्मा नहीं। तो मैं कैसे व्यापक होऊंगा, तो बाबा कहते क्वेश्चन मार्क का, मैं कैसे व्यापक हो सकता हूँ। तो मुझे बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, तो फिर बुलाते क्यों हो। अगर सभी में परमात्मा है, सर्वव्यापक है, तो फिर बुलाते क्यों हो। तुम मुझे बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना अर्थ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है यह। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही कहा जाता है। 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही कहा जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप कहते हैं, मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। किनका? ब्रह्मा बाबा का। टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। तो जब परमात्मा पिता ये हमें आकर ये ज्ञान देते हैं तभी जान सकते हैं, नहीं तो 63 जन्मों से तो पुकार ही रहे थे, नहीं जान सकते थे। ये नॉलेज जान ही नहीं सकते जब तक परमात्मा पिता स्वयं आकर ना हमें अपना परिचय दे। तो इस समय सब नास्तिक हैं, क्योंकि परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते तो नास्तिक हैं। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। तुम्हें इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। तो यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे ना सके, है ना। देह भान में तो मनुष्य यानी मन के मत पर तो मनुष्य मनुष्य को तो सद्गति ना दे सके। वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, है ना। तो भक्ति मार्ग में गुरु करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो वो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, वो भी सद्गति तो नहीं दे सकते। तो सद्गुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वाह सद्गुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता में भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। तो मेन बात है पवित्र बनने की। मनसा वाचा कर्मणा। अपवित्र कब बनते हैं? जैसे ही देहभान आया अपवित्र हो गए, है ना। तो पवित्र बनने के लिए आत्मिक समृद्धि जैसे ही आई तो पवित्र। तो बाप की याद में रहना है। जितना जितना परमात्मा की याद में रहते हैं तो पवित्र बनते हैं। इसी में ही माया बिगड़ डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। तो बाबा रोज मुरली में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताते हैं तो फिर वो मिस हो जाती है, फिर आगे ज्ञान नहीं चलता है उस रीति। तो मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। मुरली का जितना अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, इसमें से रतन उतने ही निकलते जाते हैं। मुरली को अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बार रतन निकलेंगे। ऐसे महावाक्य हैं परमात्मा के। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो, वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता ही नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो।
वे दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो वह शरीरधारी तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो सभी की एक ही तरह की है। चाहे वो बच्चे के शरीर में है, चाहे बुजुर्ग के शरीर में है, चाहे जवान है, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो आत्मा है। छोटे बच्चों का भी हक है तो आत्मा। तो शिव बाबा के तो बच्चे हैं ना, तो सारी जो भी सृष्टि चक्र पर सभी आत्माएं परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तो सबका हक है, सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते हुए भी तुम पढ़ सकते हो, है ना। तो विलायत में भी बहुत ब्राह्मण बच्चे हैं, तो क्लास चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं विलायत में भी रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि की कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है कि मुरली ही सत्य गीता है, इसे ही पढ़ना है। तो बाबा कहते हैं इतनी सहज पढ़ाई, इतनी सहज है, योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए, है ना। तो खान पान पर कल भी बताया, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा पानी वैसा होगी वाणी। तो खान पान की बहुत परहेज चाहिए। तो वाइब्रेशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन कौन कैसी वाइब्रेशन से खाना बना रहा है, फिर जो उसको खाने वाला है उस पर भी वो वैसा ही असर होता है ना। तो मन पर, बुद्धि पर वो वैसा ही लेप चढ़ जाता है। तो इसलिए खान पान की बहुत परहेज चाहिए। अच्छा है कि अपने ही हाथों से बनाकर खाओ और उसे पवित्र बनकर खाओ, पवित्र होकर उसको ग्रहण करो और परमात्मा की याद से उसको ग्रहण करो, तो फिर वो अमृत बन जाता है। तो बाबा कहते खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, रजाई प्राप्त करने के लिए। अगर रजाई न ली तो फिर गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान दिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं है, नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम, है ना। तो वहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म होता है सतयुग में, क्योंकि वहाँ पर जो लिमिटेड वर्ल्ड होता है, लिमिटेड आत्माएं होती हैं, वहाँ उनका संकल्प भी एक ही तरह का होता है, सभी अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती हैं, है ना। तो वहाँ तेरा मेरा ये सब नहीं होता है, तो उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तो अभी यह है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। हाँ, तो हमारा सत्य घर जो है, जहाँ की हम रहने वाले हैं, परम धाम शांति धाम, तो वो आत्माओं का घर है जहाँ से हम आए हैं। और ये है दुखधाम, ये है ड्रीम वर्ल्ड। यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जो जो रोल मिला है, जिस जिस आत्मा को पुरुषार्थ अनुसार वो वैसा वैसा रोल प्ले कर रही है। तो शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं, यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं।
एक धक से, है ना। तो बाबा का तो एक सेकंड का काम है। बाबा कहते सब धर्मों का विनाश करा देते। तो ये सब क्या हो रहा है, रिहर्सल हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है, ज्ञान सुनना सुनाना, बाबा का तो एक सेकंड का काम है। वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं बाबा। तो वो लोग कितनी दवाइयाँ निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, तो हमारी क्या दवाई है, मन मना भव। अपने स्थूल मन को, देभान के मन को, मनुष्य के मन को परमात्मा में समर्पण कर दो, परमात्मा को दे दो, है ना। यही एक दवाई है, तो जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। हाँ, तो मुरली को जैसे ही कोई भी क्वेश्चन भी आए अगर मन में, दिल मस्तिष्क में, तो फिर बाबा कहते हैं मुरली पढ़ो तो उसका आंसर भी मिलेगा, टचिंग भी मिलेगी, रिफ्रेश भी हो जाते हैं। तो कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, तो कहीं भी रहो, है ना। तो ये स्थूल बुद्धि से तो परमात्मा कहीं पर भी अनुभव कर सकते, फील कर सकते हैं। तो कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है ना। एक दिन भी मुरली मिस ना हो। वरदान है, स्व का कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज़्यादा है, तो वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ स्थूल शरीर में हार्ट फेल हो जाता है, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त हो जाते हैं बच्चे, निश्चय पर डगमगाने लगता है। तो फिर बाबा कहते हैं अगर प्रैक्टिकली परिवर्तन करेंगे तो फिर हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना है, देखना चाहते हैं, तो प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। चलता फिरता सैंपल रूप दिखाओ। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब सुनना नहीं बल्कि देखना चाहते हैं, तो इससे बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बाबा कहते बोलते हो फिर रूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। तो दूसरे के विचारों को भी सत्कार देना, यानी दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही क्या है, रिगार्ड देना। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधनों से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा, संगठन, प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति
वह श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करें, यानी अचल अडोल रहे है ना, डगमग ना करें। तो इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। कोई बंधन ना हो, डूअरशिप खत्म हो जाए तो फिर कर्मातीत स्थिति की समीपता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।